पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे एक साधारण बालक वृंदावन की पावन भूमि पर साधना करते करते भक्ति के मार्गदर्शक बन गए। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां उनका मौन तप धीरे धीरे जन कल्याण की वाणी बनने लगा। वृंदावन में पहचान की शुरुआत। वृंदावन की गलियों में उनका नाम धीरे धीरे लिया जाने लगा। शुरुआत में लोग केवल जिज्ञासा से आते थे, कौन है ये युवा संत, इनकी वाणी में ऐसा क्या है कि लोग भाव विभोर हो जाते हैं। पर जो भी एक बार सुन लेता वो फिर लौटकर अवश्य आता। उनके प्रवचनों में कोई चमत्कारिक दावा नहीं होता था, वे केवल एक बात बार बार कहते, राधा नाम ही पर्याप्त है। लोगों को आश्चर्य होता कि इतना सरल वाक्य हृदय को इतना गहरा कैसे छू जाता है। पहला बड़ा सत्संग। एक दिन वृंदावन में एक विशेष सत्संग का आयोजन हुआ। विभिन्न संतों को आमंत्रित किया गया। जब उनका नाम पुकारा गया, सभा में हल्की फुसफुसाहट हुई। कुछ लोग उन्हें जानते थे, कुछ नहीं। वे मंच पर पहुंचे, सरल वस्त्र, शांत चेहरा, आंखों में करुणा। कुछ क्षण उन्होंने मौन रखा, फिर बोले, भक्ति कोई प्रदर्शन नहीं है, भक्ति तो भीतर की नमी है। जहां अहंकार सूखता है वहां प्रेम उगता है। सभा में सन्नाटा छा गया। शब्द कम थे, प्रभाव गहरा था। उस दिन के बाद लोग उन्हें केवल एक साधक नहीं बल्कि एक ऐसे संत के रूप में देखने लगे जिनकी वाणी में अनुभव की आग और प्रेम की शीतलता दोनों थीं। बढ़ती भीड़, बढ़ती जिम्मेदारी। समय बीतने के साथ साथ उनके सत्संगों में भीड़ बढ़ने लगी। वृंदावन ही नहीं, आसपास के शहरों से भी लोग आने लगे। कोई नौकरी की समस्या लेकर आता, कोई पारिवारिक कलह से परेशान, कोई आध्यात्मिक जिज्ञासा से प्रेरित। वे हर किसी को एक ही आधार देते, नाम और विश्वास। परंतु बढ़ती भीड़ के साथ चुनौतियां भी आईं। परीक्षा की घड़ी। हर संत के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब लोकप्रियता परीक्षा बन जाती है। कुछ लोग उनके बढ़ते प्रभाव से असहज होने लगे। आलोचनाएं शुरू हुईं। ये इतने युवा होकर संत कैसे? क्या ये सच में अनुभवी हैं? ऐसी बातें हवा में तैरने लगीं। पर उन्होंने कभी उत्तर में प्रतिवाद नहीं किया। वे मुस्कुराकर कहते, यदि कोई दोष दिखे तो उसे भी भगवान की इच्छा समझिए। उनकी ये विनम्रता आलोचनाओं को धीरे धीरे शांत करने लगी। आंतरिक संघर्ष। बाहरी परीक्षा से भी कठिन होती है आंतरिक परीक्षा। एक समय ऐसा आया जब लगातार सत्संग, लोगों की अपेक्षाएं और सेवा की जिम्मेदारियां उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने लगीं। शरीर थकता, पर वे रुकते नहीं। कई बार शिष्यों ने निवेदन किया, महाराज जी विश्राम कर लीजिए। वे मुस्कुराकर कहते, जब तक सांस है नाम चलता रहे। पर भीतर कहीं वे भी समझते थे कि शरीर साधना का साधन है। तब उन्होंने संतुलन सीखा, सेवा और विश्राम का। भक्ति का विस्तार, डिजिटल युग में प्रवेश। समय बदला, लोग केवल मंदिरों तक सीमित नहीं रहे। भक्ति अब मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचने लगी। उनके सत्संगों के वीडियो रिकॉर्ड होने लगे, सोशल मीडिया पर साझा किए जाने लगे। धीरे धीरे उनकी वाणी दूर दूर तक पहुंचने लगी। अब केवल वृंदावन ही नहीं, देश विदेश से लोग उनके प्रवचन सुनने लगे। एक साधारण संत जो कभी मंदिर के कोने में बैठकर जप करता था, अब हजारों लाखों लोगों के हृदय तक पहुंच रहा था। उनके जीवन की सबसे बड़ी पहचान केवल प्रवचन नहीं बल्कि करुणा थी। एक वृद्ध व्यक्ति जो वर्षों से अपने बेटे से नाराज था, उनके पास आया। महाराज जी ने केवल इतना कहा कि क्षमा कर दीजिए, क्योंकि क्षमा में ही शांति है। वो व्यक्ति रो पड़ा। उसने अपने बेटे को फोन किया। वर्षों की दूरी एक क्षण में मिट गई। ऐसी अनेक कहानियां उनके आसपास बनने लगीं। जैसे जैसे लोग जुड़ते गए, सेवा कार्य भी बढ़ते गए। गरीबों को भोजन, जरूरतमंदों को सहायता और सबसे बढ़कर आध्यात्मिक मार्गदर्शन। वे कहते, भक्ति केवल माला जपने का नाम नहीं, भक्ति भूखे को भोजन देने में भी है। उनके शिष्यों ने इस संदेश को अपनाया। सरलता उनकी सबसे बड़ी शक्ति। लोकप्रियता के बावजूद उनके जीवन में कोई आडंबर नहीं आया, न कोई भव्य प्रदर्शन, न कोई विशेष आग्रह। वे वही रहे, सरल, विनम्र, सहज। लोग कहते, इनकी आंखों में कुछ है। शायद वो करुणा थी, शायद अनुभव, या शायद वो प्रेम जो शब्दों में नहीं बंध सकता। एक विशेष घटना। एक बार एक युवा उनसे मिला। उसने कहा, मुझे भगवान में विश्वास नहीं है। महाराज जी ने उत्तर दिया, कोई बात नहीं, पहले खुद पर विश्वास कीजिए। जब खुद को समझ लेंगे, भगवान स्वयं मिल जाएंगे। ये उत्तर सुनकर वो युवा चकित रह गया। उसे उपदेश नहीं मिला, उसे स्वीकार मिला। यही उनकी विशेषता थी।
वे किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते थे, केवल दिशा दिखाते थे। भक्ति का मूल संदेश। उनकी वाणी में बार बार 3 बातें आती: नाम जप, सेवा, विनम्रता। वे कहते, जो झुकता है वही उठता है। लोगों ने देखा कि वे जो कहते हैं वही जीते भी हैं। यही उनके प्रभाव का कारण बना। प्रसिद्धि और स्थिरता। जब ख्याति बढ़ती है तो मन डगमगा सकता है, पर उनके जीवन में स्थिरता बनी रही। वे बार बार कहते, मैं कुछ नहीं, सब राधा रानी की कृपा है। ये वाक्य केवल शब्द नहीं, उनका जीवन दर्शन था। आगे की राह। अब उनकी यात्रा केवल व्यक्तिगत साधना नहीं रही थी, वो सामूहिक चेतना की यात्रा बन चुकी थी। हजारों लोग उनके शब्दों में सांत्वना पाते, सैकड़ों लोग प्रेरणा लेते और अनेक लोग जीवन की दिशा बदलते। पर कहानी अभी और गहरी होने वाली है। आगे आएंगी और भी परीक्षाएं, और भी विस्तार, और भी गहरी साधना। अगले भाग में उनके जीवन की सबसे कठिन आध्यात्मिक परीक्षा, कैसे उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी विश्वास नहीं छोड़ा और कैसे उनका संदेश एक आंदोलन बन गया। क्या आप उस मोड़ को जानना चाहेंगे जहां प्रेम तपस्या में बदल गया?